हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सन रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontaraWithNemo@gmail.com। ओके, आपके कार्ड्स है मेरे सामने। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। मैं जैसे आपकी एनर्जीज कह रही हूँ, ये किसी और की, आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है एंड वाइस वर्सा। सो चलिए पहले शुरू करते हैं आपसे। लिब्रा, यहाँ पे ओवरऑल मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप एक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके और इस पर्सन के बीच में बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है। आप अभी भी, आपकी फीलिंग्स है, यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, और आप में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जहाँ पे आप सच्चाई चाहते हैं। करना क्या है, सच बताओ ना। गेम्स क्यों खेल रहे हो मेरे साथ। सो अगर ये पर्सन आपके साथ गेम्स खेलते हैं तो नाउ यू आर रीचिंग अ पॉइंट जहाँ पे आपको अब लॉजिकली सोचना है। हाँ भाई, तुम बार बार आ तो जाते हो मेरे पास, या आ तो जाती हो मेरे पास, या बार बार हमारे बीच में कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन कम्युनिकेशन से आगे होता है क्या? वॉट इज द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन? आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चाहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पहले एक डर था कि भाई अगर मैंने इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, क्या ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे। सो यहाँ पे इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ के अब आई डोंट केयर, मैंने तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के बॉक्स में रहना नहीं है। बिकॉज जितनी भी मैंने अपने आप को पीपल प्लीजर बनाया, या तुम्हें जितना भी खुश करने की कोशिश करी, तुम फिर भी मेरे साथ नहीं रहे या नहीं रही। सो नाउ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आई वॉन्ट क्लियर कट कम्युनिकेशन। बताओ मुझे क्या चाहते हो मुझसे। फ्रेंड्स रहना है, फ्रेंड जोन रहना है, डेट करना है, अफेयर चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। बताओ मुझे, बट आई वॉन्ट ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। ये है आपकी एनर्जीज लीब्रा इस पर्सन की तरफ। आई डोंट फील आप इस पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की इच्छा रखते हैं। आई फील कि या तो आप कम्युनिकेशन को रोक रहे हैं, वो कम्युनिकेट किए जा रहे हैं आपसे और आप कम्युनिकेशन रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर कम्युनिकेशन बहुत स्लोली जा रही है आपकी तरफ से, या फिर आप पूरी तरह से इस पर्सन से एकदम कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक लैक ऑफ एंथुजियाज्म देख पा रही हूँ मैं। आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन एक तरफ से आप अभी भी थोड़ा बहुत डर रहे हैं इस पर्सन से मूव ऑन करने की। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। दुनिया आपके हाथ में है, दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इस पर्सन को अगर छोड़ देंगे, आगे और भी 10 ऑप्शन हैं आपके सामने। मगर आई फील विद पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपका दिल, नॉट लाइक इन अ वेरी बिग वे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी इस पर्सन पे, आपका क्रश है, या फिर कहीं ना कहीं आप अभी भी इस पर्सन से थोड़ा बहुत इमोशनली अटैच्ड है। आपको वो एक बटरफ्लाई पपी लव है आपका अभी भी इस पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ओके, अब आपकी फीलिंग्स की बात करें तो व्हेन इट कम्स टू यू, आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे पूरी तरह से एक रिलेशनशिप छुपा रहे हैं, या फिर आप आप सच्चाई देख के भी डिप्रेस हो रहे हैं। आप ज़्यादा खुश नहीं है विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन। आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू वांट क्लैरिटी अबाउट अ सिचुएशन, लेकिन ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सो देर इज, यू फील लाइक आगे बढ़ने में व्हाट इज द पोटेंशियल, आगे बढ़ने में व्हाट इज द पोटेंशियल, आगे बढ़ने में क्या होगा, मूव ऑन अगर कर लेंगे तो क्या होगा। सो यूनिवर्स आपको बार बार राह तो दिखा रहा दिखा रहा है फ्यूचर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन आप थोड़े बहुत नेगेटिव पे फोकस्ड है या पास्ट पे फोकस्ड है। आपको फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको अभी भी गलत तरीके से लीड कर रहा है। आप दो माइंड्स में हैं। एक तरफ से आपका ईगो आपको रोक रहा है कि अभी भी रुको, कमिटमेंट पॉसिबल हो सकती है इस पर्सन के साथ, और एक तरफ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बता रहा है कि आगे बढ़ो, कीप मूविंग ऑन, कीप मूविंग ऑन, आगे बढ़ो, यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। सो यू आर, योर इंटेंशन आर इन टू मच कि क्या ही करे। यू आर ऑलमोस्ट, टू बी ऑनेस्ट आउट योर लिब्रा, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ मूविंग ऑन। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप आगे एक्सप्लोर करने से डर रहे हैं।
आपका एक एजेंडा, मेन एजेंडा लिब्रा यही होगा फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड कि क्लैरिटी दो मुझे। आपको बस इस पर्सन के मुँह से सुनना है, मुझे वेट करना है या मुझे अफेयर करना है या मुझे ये करना है, मुझे वो आपको बस इस पर्सन से बस यही सुनना है कि भई सच्चाई बताओ हो है क्या? और ये पर्सन है जो आपको सच्चाई दे नहीं रहे हैं, वो आपको बीच में लटका रहे हैं। सो यू आर ऑन होल्ड, बट यू आर ऑन होल्ड बिकॉज़ ऑफ योर ओन सेल्फ। ये पर्सन ने जानबूझ के आपको अटकाया नहीं है। बस आई थिंक आप दोनों के बीच में ऐसे ब्रेकअप हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा जहाँ पे आपको कोई क्लोज़र भी नहीं मिला या फिर आपको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है यार, बातें क्यों बंद हो गई हमारी। सो यू आर वेटिंग समवेयर लियर फॉर दैट वन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लाइक टेल मी व्हाट यू वांट मी टू गेट आउट। तुम चाहते हो कि मैं निकल जाऊँ तुम्हारी लाइफ से? निकल जाऊँगी आराम से, खुशी-खुशी निकल जाऊँ, लेकिन बोलो, अपने मुँह से बोलो। सो आई फील लाइक कहीं न कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन आपके इंटेंशंस 2 माइंड्स में हैं। ओके? शुड वी क्लैरिफाई दिस फर्स्ट? चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं आपको, फिर उनकी साइड करेंगे। आप है ना इस पर्सन के इंटेंशंस को भी डाउट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई फील। यू हैव टू थिंक मोर लॉजिकली हियर, ओके? लेकिन आपकी लॉजिक आपको कह रहे हैं कि इनको कट आउट करें और आगे बढ़े, लेकिन आप एक इल्यूजन को ट्रस्ट कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। ओके लिब्रा, इंट्यूशन आपको बता रहा है आगे बढ़े, मूव ऑन, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू। सॉरी, हाँ एक सेकेंड, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू। आगे एक देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगनिंग फॉर यू, लेकिन आपको उसके लिए एक फाइनल डिसीजन बनाना होगा। That's what I'm saying. आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप कभी-कभी क्या हो रहा है कि सच्चाई देख के भी आप उस सच्चाई को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि यार मूव ऑन कर ही ले क्या? सही में मूव ऑन करना है क्या? सो आप अपने इंट्यूशन को, अपने डिसीजन को, अपने आप को डाउट कर रहे हैं लिब्रा। सी, इट्स आस्किंग यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ लिब्रा। आपको अपनी लाइफ का यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, राइट? आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारी एनर्जीज़ ना बताएँ, सामने वाले की एनर्जीज़ बताएँ। हमें अपनी एनर्जीज़ पता है। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ पता ही नहीं है। अगर पता होती तो आप डेफ़िनिटली यू कुड हैव डन जो इम्पोर्टेंट है वही कर लेते। पर आपको खुद नहीं पता है, कुछ लोगों को खुद नहीं पता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं या बोल रहे हैं मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोग अटके हुए हैं, राइट? व्हिच इज़ व्हाई आई हैव टू से बोथ द साइड्स। आपको ही लीड लेना पड़ेगा यहाँ पे और आपको ही मूव ऑन करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी आप मूव ऑन करने की सोचते हैं, राइट, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सी, इट्स ऑल ओवर यहाँ पे, यू नो द जगलिंग हैज टू स्टॉप। आज आपको लग रहा है मूव ऑन कर लें, कल आप लोग नहीं यार मूव ऑन नहीं करना, परसों आपको लग रहा है परसों नहीं करना। सो जैसे ही एक डिसीजन आता है ना मूव ऑन करने का, वैसे ही दूसरा डिसीजन आता है नहीं नहीं यार मूव ऑन मत करो। सो इट्स अ पैटर्न हियर जो खत्म होनी चाहिए, ओके? आप इमोशनल ना बने, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं, राइट? इमोशनली अगर सिचुएशन को देखेंगे तो आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अब वक्त है कि आपको लॉजिकली सोचना है, ओके? अब आपको सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना है कि यहाँ पे क्या मुझे कुछ प्रैक्टिकल मिल रहा है, क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल है? नहीं है, जब नहीं है तो फिर क्यों रुकना। आपके एक्शंस की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ टू द आइडिया। आई फील यू लैक द कॉन्फिडेंस हियर, ओके? आप अभी भी सोचे जा रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन डिसीजन अभी भी आपने बनाया नहीं है। मुझे लग रहा है लिब्रा कुछ लोगों के लिए आप थोड़े बहुत डिपेंडेंट है इस पर्सन पे इमोशनली, या फिर आप थोड़े बहुत लोनली है, तो आपको लग रहा है यार कोई नहीं तो इसी के साथ से, राइट? सो दैट्स व्हाट वन थिंग इज है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ एक अटैचमेंट है, लाइक चाहिए तो यही पर्सन चाहिए और कोई नहीं चाहिए, राइट? सो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ है। यूनिवर्स आपको बार बार सच्चाई आपके सामने रख रही है, लेकिन आप सच्चाई नहीं देखना चाहते। वाओ, यू स्टिल स्टक ऑन दिस पर्सन। आप अभी भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं। ब्रेकअप हुआ है, बातें नहीं हो रही है, या फिर ये पर्सन आपको इमोशनल रेसिप्रोसिटी भी नहीं दे रहा है, इमोशनली भी ये पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप अटके हुए हैं।
अभी भी आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं? क्या कर रहे हैं आप? यू आर स्टक, यू आर स्टक। आप अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में रख रहे हैं। यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ कंडीशन जहाँ पे हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आगे बढ़ें, यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक पुराने बिलीफ सिस्टम में अटके हुए हैं, ओके? पुराना बिलीफ सिस्टम कह रहा है नहीं नहीं, एक ही रिलेशनशिप में रहो, जो रिलेशनशिप है वही सही है, यू हैव टू बी अ लिटिल ओपन माइंडेड। आप अपने आप को बहुत क्लोज माइंड कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, एक रिलेशनशिप को छोड़ के इतने टाइम तो रही हूँ मैं, हाउ कैन आई। आपको लग रहा है आप चीट कर रहे हैं इस पर्सन पे, अगर आप मूव ऑन करें तो। सच्चाई ये है कि आप चीट नहीं कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आप गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार जब क्लैरिटी मिली नहीं, ऐसे ही एवे ही मूव ऑन कर लूँ मैं। बट द ट्रूथ इज दैट, या तो आप डिसीजन बनाए, बात करें इनसे ओवरऑल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर आप मूव ऑन कर लें। नाउ, आपके पर्सन की बात होती है तो यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा गुड न्यूज़ है आपके पर्सन के बारे में। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ टीम वर्क के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, एफर्ट डालना चाहते हैं आप में, ओके? ये पर्सन लीड लेंगे, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ। इनके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो थर्ड पार्टी को कट आउट कर रहे हैं। फाइनेंस, करियर, अपने खुद के पर्सनल गोल्स, अपना रूटीन, अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, ट्रेडिशन, इनसिक्योरिटीज, फियर्स, पास, सब कुछ है जो भी है, राइट? उनके लाइफ में जो आप दोनों के बीच में आ रहा था, वो उन्हें छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी विच इज बिहाइंड द सीन्स। सो मुझे ये मत कहना कि ओहो हो आपने तो कहा था आ रहे, तो कहाँ है? दिस इज बिहाइंड द सीन्स, विच मीन्स कि दिस इज येट टू कम, ओके? जो एक्चुअल होने वाला है 1st to 10th में, वो यहाँ पे है। सो काम डाउन। ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ विद अ रिलेशनशिप। दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू, विद रूफ कप्स। यू लव देम, दे लव यू। सो आई फील कि कहीं ना कहीं ये एक डिलेड मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होप था आपको, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरह से एक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, या फिर एक नेगेटिविटी से बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट? आपका प्यार इनकी तरफ अब इतना नहीं रहा जितना था। क्योंकि यहाँ पे आई सी अ चेंज इन योर बिलीफ सिस्टम। अब जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, दो चीज़ होगी। या तो आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, जो मुझे इतना नहीं लग रहा है श्योर, या फिर आप इस पर्सन के साथ वापस तो चले जाएंगे, लेकिन इस बार इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। इस बार अब इनको फील होगा कि भाई आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज इन्होंने बहुत टाइम लगा लिया रियलाइजेशन में। अब जितना टाइम लगा है, जितना टाइम आपको वेट करा है, राइट, उतने टाइम में आपका प्यार कम 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 होते लगा। सो अब जब ये पर्सन आएंगे, राइट, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड यू विल रियलाइज समवेयर समहाउ कि ये पर्सन आपकी पैरिटी में नहीं है। सो ये पर्सन या तो अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे इस पर्सन ने, ए, तो सारे ऑप्शंस में से उन्हें सिर्फ आपके साथ ही रहना है, ए। अगर ये ऑप्शंस ओपन नहीं रख रहे थे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे ओवरऑल कि क्या करे क्या करे क्या करे। अब जाके इस पर्सन को एक रियलिटी चेक आई है। मे बी ये पैसों में ज़्यादा, बिजनेस बिजनेस में ज़्यादा बिजी थे, करियर में ज़्यादा बिजी थे, जो भी थे, राइट? Okay. ये तो judgment। ये फील करते हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉर श्योर। दे वेरी सॉरी। अब तक होल्ड बैक किया था इन्होंने डिसीजन कि क्या करें आपके कनेक्शन का, लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इनका इंट्यूशन इन्हें बता रहा है, और अब जाके ये अपने इनर वॉइस, इनर गाइडेंस को सुन रहे हैं, और गाइडेंस कह रहा है उन्हें कि उन्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए, और ये इन्हें फील हो रहा है कि यू आर द राइट डिसीजन फॉर दैम। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ रोमांटिक प्रपोजल, लेकिन मोर सो विद एनीथिंग इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एंड इट इज़ टाइम फॉर देम टू अपोलोजाइज। यस, ये होल्ड बैक कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, श्योर नहीं थे आपको रीच आउट करे या ना करे। अब इन्हें फील हो रहा है कि इन्हें रीच आउट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इवेंचुअली उन्हें होप है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। यू बोथ कैन हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर। इंटेंशंस इनके फिलहाल तो यही रहेंगे कि क्योंकि अभी इनके लाइफ में ना एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म हुआ है, ओके? there's a very big chapter, a very big cycle in their life that is over.
कुछ लोगों के लिए जैसे मैं कह रही हूँ राइट, इनकी एक पैटर्न रही है रिलेशनशिप्स में। ये रिलेशनशिप में गलत रीजंस के लिए पड़ते हैं, सेक्स के लिए, पैशन के लिए, अपने काम से थोड़ा बहुत ब्रेक करने के लिए। मतलब ये शायद ये नॉन कमिटल पर्सन थे, सो ये लोगों को जैसे बोलते हैं ना, रोमांटिकली बहुत अटैच हो जाते थे, लेकिन जैसे ही बातें सीरियस होती थी ना, तो ये पर्सन भाग जाते थे। तो ये यहाँ पे एक साइकिल खत्म कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने पास्ट को फाइनली फाइनली लेट गो कर रहे हैं, पास्ट को पास्ट में रख रहे हैं, या एक फाइनल फाइनल डिसीजन बना रहे हैं। ओके, एंड नाउ आई फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग रेडी, ओके, टू कम टू यू, बट अभी भी इंटेंशंस आपसे बात करने के नहीं है, बट बिहाइंड द सीन्स देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। मे बी नेक्स्ट 10 days में थिंग्स विल गेट बेटर। अभी भी दे आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने इस कनेक्शन पे एफर्ट नहीं डाली, टाइम नहीं डाला। इनका दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ के इन्होंने अपना भी दिल तोड़ा है। ऑल राइट, इनको बहुत ज़्यादा डर है आपके रिजेक्शन का, या सो ये दिखा आपको रहे कि इन्हें कोई परवाह नहीं है, लाइक दे डोंट केयर, बट डीप डाउन दे केयर अ लॉट। एंड इन फैक्ट दे वांट इट ऑल विद यू। 2 ऑफ कप्स आ गया, 10 ऑफ कप्स आ गया, स्टार आ गया, नाइट ऑफ कप्स आ गया, जजमेंट आ गया। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गुड एनर्जी हियर। और एक आप यहाँ है जो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। आई फील यू आर ऑलमोस्ट ऑन योर वे आउट लिब्रा, कि भाई बस मुझे बता दो ना यार कि क्या करना है तुमने। और अगर ये पर्सन ऐसे भी बोले ना मुझे रिलेशनशिप में रहना है, वांटेड, आई डोंट थिंक आपका इतना ज़्यादा कोई मूड रहेगा। बहुत देर लगा दी इस पर्सन ने। आई फील दे टुक टू लॉन्ग टू रियलाइज। इनके एक्शंस में ये अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार छुपाएंगे, दिखाएंगे नहीं आपको। ओके, क्लैरिटी भी है इस पर्सन को, बट ये भाग रहे हैं। दे वांट अ ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम करियर पे कि आपको इनसे बात करने का टाइम नहीं है। ओके, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहते। ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको कि यार सुनो तो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ या ये कहना चाहती हूँ, लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ओवर पावरिंग और इंटरमिडेटिंग आ रहे हैं इनकी लाइफ में कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्या अप्रोच है आपकी तरफ। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, इन्हें एक्चुअली ज़्यादा लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। अभी भी अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। आने वाले दिनों में ये भी स्टक है, आप भी स्टक हैं। या यू आर देयर विश कम ट्रू, लेकिन बस ये वेट करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, वेट करेंगे। हाँ यार, मेरे नसीब में तो खुद ब खुद आ जाएगी या खुद ब खुद आ जाएगा लिब्रा मेरे पास, या लिब्रा मेरे पास। आपको अभी भी एक रिजिड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने की ज़रूरत है लिब्रा ये हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है कि नहीं, रिलेशनशिप में ही रहना है इस पर्सन के साथ। रहना है तो रिलेशनशिप में ही रहना है इस पर्सन के साथ, वरना कुछ नहीं। फ्रेंड्स के लिए भी यू आर नॉट ओपन हियर। सो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, अपनी बिलीफ सिस्टम थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। एनीवेज, इतना ज़्यादा कुछ नथिंग टू वरी अबाउट, बट ये पर्सन आएंगे नेक्स्ट 10 days इज व्हाट आई एम थिंकिंग। गारंटी नहीं दे सकती, बट बिकॉज बिहाइंड द सीन्स लग रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। सो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द टाइम ये पर्सन आपके पास आएंगे राइट, या तो आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाएगा और आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में रहेंगे, या फिर अब जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे राइट, देयर आर चांसेस कि आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिस तरह से वो आप में नहीं कर रहे।